चलिए आज हम लोग जानेंगे ओलंपिक के बारे में। देखिए ओलंपिक दुनिया का सबसे पुराना खेल माना जाता है और दुनिया में सबसे बड़ा खेल ओलंपिक को ही कहा जाता है, क्योंकि ओलंपिक में बहुत सारे देश भाग लेते हैं। सबसे ज्यादा तो देश इसी में भाग लेते हैं, खिलाड़ी भी इसी में सबसे ज्यादा खेलते हैं और ये ईसा पूर्व से ही चलते आ रहा है। ओलंपिक आज का गेम नहीं है, ये ईसा पूर्व में ही स्टार्ट कर दिया गया था 776 बीसी में। 776 बीसी में ये यूनान मतलब एथेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, एथेंस में एक पर्वत था ओलंपस नाम का, उसी पर ये गेम खेला जाता था। लेकिन प्राचीन जमाने में फिर इसको बंद कर दिया गया था। बाद में आधुनिक जमाने में 1896 ईस्वी में फ्रांस के एक व्यक्ति थे पियरे डी कुबर्टिन के सहयोग से इस गेम को फिर से स्टार्ट कर दिया गया। तो यूनान में ही स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी प्राचीन का पूछे या आधुनिक का तो एथेंस। अब देखिए ये 5 छल्ले यहाँ पे दिखाए गए हैं, इनको रिंग्स कहा जाता है। ये ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह के रूप में बताए जाते हैं। कभी भी देखेंगे इमेज ओलंपिक का तो इसी तरीके से दिखाया जाता है। तो 5 रिंग्स जो यहाँ पे दिखाए गए हैं ये 5 महादेशों को डिनोट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें आप देखेंगे कि ब्लू कलर में यूरोप को दिखाया गया है, मतलब नीले कलर में कौन से महादेश को दिखाया गया है, यूरोप को दिखाया गया है। पीले कलर में एशिया को दिखाया जाता है, ब्लैक कलर में मतलब काले कलर में अफ्रीका को दिखाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया को ओशिनियाई देश भी कहा जाता है, इसे हरे कलर में दिखाया गया है, और अमेरिका को रेड कलर में दिखाया गया है। अमेरिका में दोनों शामिल हो जाते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। भारत अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं किया है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में यही जानेंगे हम लोग कि कब भारत ओलंपिक का मेजबानी कर सकता है। भारत ने अभी तक ओलंपिक खेल का मेजबानी क्यों नहीं किया है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा लेवल का गेम होता है, उस हिसाब से बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है, जिसमें भारत सक्षम नहीं हो पाता है उसको ये करने में। आगे हो सकता है कि आने वाले टाइम में कब भारत इसका मतलब मेजबानी कर सकता है, उसे देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टोक्यो ओलंपिक हुआ है अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020 में। 2020 में तो कोरोना आ गया था, जिसके वजह से ये 2021 में किया गया है। इसमें देखिए ज्यादातर आप देखेंगे कि कौन कौन से देश मेडल ज्यादा लाते हैं। तो देखिए अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान ये सब हमेशा आगे रहते हैं। तो अब की बार पहले नंबर पे अमेरिका का स्थान था, दूसरे नंबर पे चाइना का स्थान था, तीसरे नंबर पे जापान रहा था और चौथे पे ब्रिटेन रहा था। इसमें हमारे कंट्री का जो नाम था, हमारे कंट्री का, वो 48वें नंबर पे था। मतलब हमारा देश खेल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे है। इसमें देखेंगे आप कि 43, 39, 40 गोल्ड इस तरीके से ये लोग ला रहे थे। हमारे यहाँ सिर्फ 1 गोल्ड ही आया था। तो कहने का मतलब ये है कि हम खेल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा पीछे हैं। इन सब रीजन को हम लोग जानेंगे कि आखिर ये देश जो है खेल के क्षेत्र में इतना आगे क्यों है। हमारे यहाँ जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा होने के बाद भी यूथ भी बहुत ज्यादा है, युवा, इनको सरकार जो है वो संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं करती है। लेकिन ये सब देश जो आप देख रहे हैं, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, जापान, ये सब अपने लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग करती है। क्योंकि अगर गोल्ड मेडल आता है तो एक गोल्ड मेडल पे तो 75 लाख रुपए मिलते हैं। 75 लाख रुपए, अब उस हिसाब से जितने गोल्ड मेडल आएंगे उतना इकोनॉमी भी बढ़ती है उस देश की। तो अब देखिए इसमें अमेरिका को आप देख रहे हैं, अमेरिका सबसे ज्यादा, मतलब कोई भी गेम हो उसमें ज्यादातर मेडल आता है। चाइना दूसरे नंबर पे था इस बार, तीसरे नंबर पे जापान रहा था, चौथे नंबर पे ब्रिटेन रहा था। भारत 48वें स्थान पर था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ये इंपोर्टेंट है। अब देखिए इस खेल को ऑर्गेनाइज करने वाली संस्था कौन सी है, तो इसको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC कहा जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। इसका मुख्यालय लुसाने में है। लुसाने एक जगह है, लुसाने एक शहर का नाम है और ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। लुसाने स्विट्जरलैंड में, तो इसे ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड। इस खेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस संस्था का स्थापना 1894 में कर दिया गया था, ताकि अगले 2 साल के बाद 1896 से ओलंपिक की शुरुआत की जा सके। तो ओलंपिक की शुरुआत कर दी गई 1896 से, लेकिन महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। 1896 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। 1900 में जो दूसरा ओलंपिक हुआ था उसमें महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। तो एग्जाम में पूछा गया था कि महिलाओं ने कब भाग लेना शुरू की, तो 1900 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भाग लेना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत को मेजबानी कब मिल सकती है, भारत को ओलंपिक के लिए मेजबानी कब मिल सकती है। अभी तक तो भारत किसी भी ओलंपिक खेल 1896 से ही हो रहा है, 100 साल से भी ज्यादा हो गया, लगभग 125 साल हो गया, लेकिन भारत ने अभी तक एक भी ओलंपिक की मेजबानी नहीं किया। देखिए इसमें रीजन मैं बताऊंगा आगे।
2024 में जो ओलंपिक होने वाला है, 2020 वाला तो हो गया था टोक्यो में, 21 में हुआ है क्योंकि कोरोना आ गया था 20 में, तो 2024 में पेरिस फ्रांस में ये फिक्स कर दिया गया है कि 2024 का जो ओलंपिक खेल होगा वो पेरिस फ्रांस में होगा। ये 7 साल पहले ही बता दिया जाता है। अगर कोई देश मेजबानी करना चाहता है तो उसको 7 साल पहले ये सारा अपना फॉर्मेलिटी पूरा कर लेना होता है। तो इन सारे देशों ने अपना मतलब भेज दिया था कि इस शहर में हम कराना चाहते हैं। तो 2024 में पेरिस फ्रांस में, 2028 के लिए भी फिक्स कर लिया गया है। 2028 में तो भाई लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। लॉस एंजल्स नाम का शहर है अमेरिका में, वहां पर 2028 में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। और 2032 वाला एक जगह बाकी था, तो भारत को लग रहा था कि भारत को इस बार 2032 वाला हो सकता है, क्योंकि भारत का जो ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनका नाम नरेंद्र बत्रा है। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि भारत के लिए हम लोग 2032 के लिए तैयार रहें ओलंपिक खेल खेलने के लिए, मेजबानी करने के लिए। तो यहाँ पर 2032 में भी नहीं मिल पाया क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को मिल गया। तो ये 3 जगह तो फिक्स हो गया, 24 भी फिक्स हो गया, 28 भी फिक्स हो गया और 32 भी फिक्स हो गया। अब 3 जगह अभी खाली मिल रहा है आपको 2036 में, 2040 में और 2044 में, मतलब आगे के लिए। तो भारत हो सकता है कि भारत अभी से तैयारी करना चाहेगा तो अच्छे से करेगा, तो 2036 तक भारत को मेजबानी मिल सकती है। देखिए, एक बार ओलंपिक खेल की मेजबानी होने पर उस शहर का और ये देश का जो मैप है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक बार फिर से उभर जाता है। तो ये 2036 में देखेंगे कि इंडिया को हो सकता है कि मिले, लेकिन अभी तक ये ऐसा है नहीं। ये इसकी बोली लगनी शुरू होती है, मतलब इसके लिए बोली लगाया जाता है और ये बोली 7 साल पहले लगाया जाता है। तो आप देखेंगे कि 7 साल पहले इसकी बोली लगनी शुरू होगी 2026 में। 2026 में जो ओलंपिक होगा 2026 से ओलंपिक 24 में पेरिस होने के बाद 2026 से बोली लगना शुरू हो जाएगा। और ये अगर इंडिया इसमें अपना एक शहर का नाम भेजता है तो उसमें भेजेगा अहमदाबाद को। अहमदाबाद और गांधीनगर ये मिल करके अपना इसको ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ पैसे भी जमा करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीजों का होना जरूरी है, क्योंकि ओलंपिक खेल कराना इतना आसान नहीं है। एक बार भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कराया गया था। भारत बड़े बड़े खेलों का ऑर्गेनाइज कर चुका है। यहाँ पर इंडिया में राष्ट्रमंडल खेल का ऑर्गेनाइजेशन किया था 2010 में। तो राष्ट्रमंडल खेल भी एक बहुत बड़ा खेल माना जाता है। उसमें बहुत सारे घोटाले हो गए, 70,000 करोड़ के घोटाले हो गए थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए भारत की छवि थोड़ी सी खराब मानी जाती है गेम के मामले में। तो 2036 में अब देखिए, अब 40 वाला भी जगह खाली है, 44 वाला भी जगह खाली है। देखिए कैसे मिलती है मेजबानी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि मेजबानी कैसे मिलती है। मेजबानी के लिए देखिए भाई, कई तरह की चीज का होना जरूरी है। जैसे पहला तो 7 वर्ष पहले इसके लिए आपको बताना पड़ता है कि हम मतलब किसी कंट्री अगर कोई चाहती है तो अपने शहर का नाम भेजेगी कि हम इस शहर में कराना चाहते हैं। उस शहर में सारी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और यहाँ पर भीड़ सहन करने की क्षमता, क्योंकि लगभग 200 से ज्यादा देश इसमें भाग लेते हैं, तो वहां के बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं, तो उसमें भीड़ सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, मतलब आने जाने की सुविधा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेशनल, मतलब ये सारा कुछ आपका सही होना चाहिए। वहां पे सुरक्षा का बहुत बढ़िया ख्याल होना चाहिए, मतलब खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा का ख्याल होना चाहिए और स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया से होनी चाहिए। देखिए हमारे देश में बाकी अगर देखेंगे तो अमेरिका जैसे देशों में 130 से ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब कहने का एक वहां पे अनुसंधान किया जाता है, खेल के बारे में रिसर्च किया जाता है, साइंटिफिक तरीके से गेम को खेला जाता है। चाइना जैसे देशों में देखेंगे तो 100 के करीब में वहां पे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ा यहाँ पे देखेंगे एक ही है, देखने को मिलता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार ये कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ है भाई, तो पटियाला में है, पंजाब में पड़ता है, पंजाब में है साथ, तो ये पटियाला। अब देखिए इसमें क्या है कि इसको भारतीय खेल अनुसंधान परिषद के रूप में भी रखा गया है, यहाँ पे रिसर्च किया जाता है। तो एक तरीके से जो अमेरिका और चीन जो भी देश है या ब्रिटेन है वो सब रिसर्च करते हैं, गेम पर बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, टेक्निक को अपनाते हैं, लेकिन हमारे देश में लोग हो गए या सरकार हो गई थोड़ी सी कम इन सब चीजों में ध्यान देती है, लेकिन पढ़ाई के बराबर ही बाकी सब देश गेम को मानते हैं। देखिए 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, 2010 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था जिसमें 70,000 करोड़ के घोटाले कर दिए गए थे, तो जो कि एक बहुत खराब बात मानी जाती है। और ये राष्ट्रमंडल खेल भी एक बहुत बड़ा गेम माना जाता है। एशियाई खेल का भी भारत आयोजन कर चुका है।
तो आगे की हम चीजों को जानेंगे कि हरियाणा ही हमारे देश में क्यों आगे है। बहुत सारे खेल में देखेंगे आपके हरियाणा में ही मेडल आते हैं। अब की बार बिहार के खिलाड़ी भाग नहीं ले पाए थे ओलंपिक खेलों में, तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।